नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप सभी का चैनल के ऊपर मोस्ट वेलकम है। तो आज हम दशमलव का स्थानीय मान निकालना सीखेंगे। भाई हम सिंपल तरीके से भी करते हैं, दशमलव बगैर की जो संख्या होती है उसके हम कैसे निकालते हैं वो तरीका भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आज हम दशमलव का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। हमने ये सवाल नंबर 1 है 3.24। सवाल नंबर 2 है 384.7265। सवाल नंबर 3 हमारा इसके अंदर 51.739। और सवाल नंबर हमारा 4 है 21.00। तो आप वीडियो को पूरा देखना ताकि आप उसे आसानी से समझ सके और आप सभी के जो डाउट हैं वो क्लियर हो सके। तो सबसे पहले हम सिंपल तरीके से हम स्थानीय मान हम कैसे निकालते हैं। अगर हमारे पास कोई भी दशमलव की जो संख्या आती है तो उसको हम कैसे करते हैं। अगर हमारे पास दशमलव की संख्या कोई आती है तो ये सबसे, अगर हमें इसकी दशमलव हटानी होती है तो 1 2 3 दशमलव के बाद जो 3 अंक होते हैं तो हम इसकी दशमलव हटाते हैं। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, तो इसके नीचे हम 3 जीरो लगाते हैं, तो जिसको हम 1000 बोलते हैं। क्योंकि भाई दशमलव के बाद 1 2 3 अंक दिए गए हैं तो 3 जीरो लगाते हैं। तो चलो हम आपको समझाते हैं अच्छी तरह से। तो सवाल नंबर हम 1 की तरफ चलते हैं। पहले हमारे पास है 3.24। 3.24 को हम कैसे करेंगे, तो हम यहाँ लिखते हैं 3.24। अब हमारे पास यहाँ दशमलव है इसके अंदर। अगर हमें दशमलव के बाद देखने इसमें कितने अंक दिए गए हैं, 1 और 2 अंक दिए गए हैं। तो पहले हम इस तरफ से अंकों को उठाते हैं। तो दशमलव के बाद देखो हम 4 ले लेते हैं, 4 को ले लेते हैं। दशमलव के बाद हमारे पास 1 2 अंक बनते हैं तो इसको हम 100 से गुना करेंगे। 100 से हम इसको गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 400। कितना हो जाएगा, 400 होता है। अब इसके बाद हम अगले अंक को उठाएंगे। तो अगला अंक हम उठाते हैं तो 2। तो यहाँ हमारे पास कितना है, 1 दशमलव के बाद 1 अंक है तो हम इसके साथ, क्योंकि इस अंक को तो हमने ले लिया है तो 2 जीरो होती है इसके बाद। क्योंकि 2 अंक बनते हैं तो 2 जीरो लेंगे हम। अगर यहाँ हमारे पास इस अंक को तो हमने निकाल लिया स्थानीय मान, तो इस अंक का लेंगे हम। तो इसको हम कितने से गुना करेंगे, 10 से गुना करेंगे तो 10 दूनी 20 आ जाएगा। अब इसके बाद हम इससे अगला अंक लेते हैं। अब देखो यहाँ दशमलव 3 के बाद क्या दिया गया है, दशमलव। तो इसके बाद इन अंकों की कोई वैल्यू नहीं है। तो सिर्फ हम इसको दशमलव से पहले जो अंक होते हैं उनमें हम, इसमें इंग्लिश 10वें 100वें आपने सुना होगा, 10वें 100वें 10वें हैं तो हमने इसको 10 से गुना किया है। 100वें हैं तो इसमें हमको 100 से गुना किया है। ये क्या होता है, जिसमें इकाई का अंक क्या होता है, 1 होता है तो इसको हम 1 से गुना करेंगे। 1 से हम इसको गुना करेंगे तो इसमें 3 एकम 3 आएगा। तो इसका अगर हम स्थानीय मान निकालते हैं तो इस प्रकार हम इसका स्थानीय मान निकाल सकते हैं। तो ये हमारा स्थानीय मान ऐसे आएगा। अब हम सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हमारा सवाल नंबर 2 है 384.7265 दिया गया है। तो हम यहाँ संख्या लेते हैं 384.7265। अब सबसे पहले हम इसमें से 5 को लेंगे हम। 5 के बाद देखते हैं इसमें ए दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4। तो हम इसको 4 जीरो मतलब 10,000 से हम इसको गुना करेंगे तो हमारी ये संख्या आ जाएगी। इतना आएगा हमारे पास। इसके बाद हम अगले अंक को उठाते हैं, 6 लेते हैं। 6 के बाद 1 2 3, तो हम इसको 1000 से गुना करेंगे तो इसमें हमारा आएगा 6000, मतलब 3 जीरो हम इसके अंदर लगाएंगे। उसके बाद उसके बाद हम 2 को उठाते हैं। तो 2 को कितने से गुना करेंगे हम, 1 2 जीरो है तो हम इसको 100 से गुना करेंगे। तो 100 से गुना करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 200 आएगा। इसके बाद हम अगले अंक को उठाते हैं 7। लेकिन 7 के बाद देखो इसमें सभी अंकों का आ चुका है तो इसमें सिर्फ 1 अंक है। तो जहाँ 1 अंक बचता है तो हम इसको 10 से गुना करेंगे
तो 10 साते 70 आ जाएगा। अब इसके बाद इसमें अगले अंक को उठाते हैं 4। भाई 4 को उठाते हैं तो 4 को हम कैसे करेंगे? भाई दशमलव के बाद इन अंकों की इसमें कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको हम अभी बताया था पिछले सवाल के अंदर, भाई उसको हम 1 से गुना करेंगे तो 4 एकम 4 आएगा। उसके बाद हम 8 को गुना करते हैं। 8 के बाद देखो इसमें इकाई धाई, इसमें क्या बोलते हैं? इकाई धाई। धाई में कितना होता है? 2 अंक होते हैं, तो इसके बाद हम इसको हम 10 से गुना करेंगे, 10 आठे 80 आ जाएगा। उसके बाद हम 3 को उठाते हैं तो हमारे पास इकाई धाई सैकड़ा आता है, तो सैकड़े की संख्या है तो उसको हम कितने से गुना करेंगे? हम इसको 100 से गुना करेंगे। तो इस प्रकार अगर दशमलव की संख्या तो इस तरफ से हम सबसे बड़ी मतलब जितने दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उसको अंक जितने ही जीरो हम लगाएंगे, फिर इस तरफ से हम इसको अंक को बढ़ता चला जाता है, तो हम इसको 300 लिखते हैं। तो इस प्रकार हम दशमलव की संख्या का स्थानीय मान निकालेंगे। अब हम सवाल नंबर 3 को करते हैं। हमने सवाल नंबर 3 है हमारा 51.739, 51.739 लिया गया है। तो हम 51 लेते हैं, 51.739। तो सबसे पहले हम 9 की संख्या लेते हैं, तो 1 2 3, तो हम 1000 से इसको गुना करेंगे तो हमारे पास संख्या 9000 आ जाती है। उसके बाद हम 3 से गुना करेंगे, 3 को गुना करेंगे 1 2, तो 100 से गुना करेंगे हम इसको, तो हमारे पास 300 बनेगा। उसके बाद हम लेते हैं 7 के बाद सिर्फ एक अंक बचती है, तो 1 0 मतलब 10 से हम गुना करेंगे, 10 साते 70। उसके बाद है दशमलव की संख्या ख़त्म हो चुकी है हमारी। अब हम 1 लेते हैं, 1 को हम 1 से गुणा करेंगे तो 1 एकम 1 आएगा। उसके बाद हम आगे संख्या हम 5 को लेते हैं, तो 5 के साथ इकाई धाई, अगर धाई में अंक पहुँच जाता तो हम उसको 10 से गुणा करेंगे, 10 5 50। तो इस प्रकार दोस्तों हम दशमलव का स्थानीय मान ऐसे निकाल सकते हैं। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। भाई ये हमने के लिए दशमलव का स्थानीय मान अगर संख्या आती है तो उसको हम कैसे निकालते हैं। आशा है कि दोस्तों आप सभी के डाउट क्लियर हो चुके होंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। हम अगले वीडियो के अंदर आपसे मिलते हैं। थैंक यू।